हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए इस समय स्वाभिमान रैली पहाड़ी हम मौजूद है हल्द्वानी में और देखिए जबरदस्त आंदोलन की तैयारियों में या मौजूद और देखिए जबरदस्त रवि के बिंदास लाइव आप देख रहे हैं।
अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, छात्र धामी होश में आओ, छात्र धामी होश में आओ, ये कमीशन खोरी बंद करो, बाढ़ विरोधी बंद करो, भयान करो, रेलखंड में भयान करो, और बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, का बहिष्कार करो, प्रेमचंद का बहिष्कार करो। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। सर ये लगता है कि इस्तीफा हो पाएगा? देखिए महिषासुर जैसे राक्षस यह अंतिम चरम पर है, अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा, और इसका अंत जब हुआ जब इस्तीफा देंगे, जब इनके पास कुछ पाने के लिए होगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये घमंड में है, ये हिटलर की तरह चाल चल रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रेमचंद अग्रवाल का अंत होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें जितना देर कर रही है उनका इस्तीफा लेने में, उतना उनको नुकसान हो रहा है। प्रदेश इसमें, वो कहते हैं कि राज्य पहाड़ियों के लिए थोड़ी बना, हम ये कहते हैं कि राज्य की अवधारणा पहाड़ियों के हिसाब से बनी। ये राज्य पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर बना। पंजाब में पंजाबी, पहाड़ में पहाड़ी, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन, बिहार में बिहारी, ये लोकल स्टेट और लोकल बोली भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भारत में जहाँ भी राज्यों का निर्माण हुआ उसमें से उत्तराखंड राज्य एक है। और उत्तराखंड राज्य का भारत के देश के प्रति जो प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है। सबसे ज्यादा शहादत हमारी माँ बहनों के बेटों ने, किसी माँ की गोद सुनी हुई है, चाहे वो चाइना का युद्ध हो, चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे वो बांग्लादेश का, चाहे वो अन्य युद्ध है, उन युद्धों में चाहे वो कारगिल का युद्ध, सबसे ज्यादा हमारे नौजवान गए। और आज हमको अपमानित करने का काम किया गया, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने में जितनी देरी करेंगे, देवी देवता जागकर उतना इनका नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ शिव का डमरू भी है, कृष्ण की तपोभूमि भी है और पार्वती का मायका भी है। और जब ऐसे देवताओं की शक्ति हमारे पास है, पहाड़ पीड़ा में भी है। कोई भी भगवान अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं रखना चाहता। मैं एक सवाल लूंगा आपसे, गैरसैंण में तगड़ा आंदोलन हुआ, 2 हफ्ते से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने प्रेमचंद अग्रवाल को ग्रुप मिनिस्टर बना दिया, तो ये क्या दर्शाता है केंद्र सरकार उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों के बारे में? नहीं, ये इसलिए दिखाता है कि पहाड़ के लोग भावनाओं में होते हैं, सीधे में होते हैं। किसी ने कहा कि पहलाक कह दिया, हमें पहलाक कह दिया, तो उसके आधार पर वोट करते हैं। लेकिन वो घमंडी, वो तानाशाह इस गलत फहमी में नहीं रहे, जब प्रेम से वोट दे सकते हैं तो तुमको प्रेम से मार भी सकते हैं। तो ये देवताओं की भूमि बर्दाश्त योग्य अपराध नहीं है। इस अपराध की सजा सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है और प्रेमचंद अग्रवाल प्रदेश से बाहर जाना चाहिए। सर ये राजनीतिक प्रदर्शन है या सामाजिक? ये सामाजिक, इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। ये प्रत्येक पहाड़ी के स्वाभिमान का मामला है। हमारे संस्कार, हमारे मातृत्व, हमारे पितृत्व को ललकारने का सवाल है। और जिस प्रदेश का मंत्री
ये शपथ लेता हूँ, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ, भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, द्वेष भाव से काम नहीं करूंगा। सारे द्वेष भाव से काम हो रहे हैं तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। समय रहते धामी जी उनको मंत्री पद से हटा दे, और मोदी जी का भी भक्ति तभी फल मिलेगा उनको जब पहाड़ियों की पीड़ा को समझेंगे। अगर वो पहाड़ियों की पीड़ा को नहीं समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल इनके लिए बहुत नुकसानदायक कड़ी होगी और फिर पहाड़ी माफ नहीं करेंगे। पर जी, मैंने अक्सर देखा है पहाड़ियों की आवाज आप बने रहते हैं, क्या लगता है कि वास्तव में ये मुद्दा, जैसे एक यूक्रेन के लीडर ने कहा कि हमें अग्रवाल समाज को अग्रवाल का विरोध करना चाहिए, नहीं तो कोई पहाड़ियों से सामान नहीं खरीदेगा, ऐसे बयान का विरोध करते समर्थन करते? देखिए, किसी समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, समाज को पूरा, मैं जितनी मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है, मैं किसी समाज को इसके लिए दोषी नहीं बनाता। और जिसने उसको ऐसे संस्कार दिए, उन माँ बाप को आज पीड़ा हो रही होगी कि हमने कैसा बेटा देखा। और ये समाज का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि कोई भी गुंडा, चोर, उच्चा, नंगा, लोचा, लफंगा कहीं भी किसी के घर में हो सकता है, तो उसके लिए पूरे समाज को दोषी ठहराना ठीक नहीं। बहुत बेहतर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई है, क्या लगता है कि ये प्रयास गैरसैंण में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके अगले ही दिन प्रेमचंद अग्रवाल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की शासन स्कीम में शामिल कर लिया जाता है, तो केंद्र सरकार पहाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताएंगे मुझे आप मोदी जी? पहले तो मैं आपको बता दूं, धाकड़ धामी धड़ाम होने वाले हैं। सीएजी कह रही थी धाकड़ धामी ने घोटाला किया है, उसकी रिपोर्ट पटल पे आनी थी और उसी समय इस व्यक्ति ने गाली दे दी, ध्यान भटकाने का काम हुआ है। और इसने गाली दी तो ये ध्यान एकत्रित होने वाला है, पूरा पहाड़ इकट्ठा होने वाला, देहरादून, ऋषिकेश, गैरसैंण, हल्द्वानी। हम 26 तारीख से पूरे पहाड़ की यात्रा में थे। चंपावत से हमने स्टार्ट की यात्रा, ये पहाड़ी यात्रा, चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और आज यहाँ पहुंचे हैं। हम प्रत्येक गांव के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमारे संसाधनों की छेड़खानी करोगे, हमारे माँ बहनों पे नजरें लगाओगे, हमारी संस्कृति पे खेलोगे और तुम्हें बर्दाश्त कर दें? साफ कह देना चाहते, प्रेम से रहिए, प्रेम से खाइए। इस तरीके की नजरिया रखते हैं तो प्रेम से निकल जाइए। एक एक व्यक्ति को खोज रहे हैं, जितना बड़ा विरोधी है धक्का मार के इस राज्य से भगाएंगे। सर, मुझे जानना है कि चाहे कोई व्यक्ति भी हो, जैसे हम रावत है, आप नेगी, गढ़वाली, कोई भी हो सकते हैं, क्या सब वही पहाड़ी है? लेकिन जो बरसों से पहाड़ में रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, क्या वो पहाड़ी नहीं है? मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो इस राज्य की संस्कृति को मानता है, जो इस राज्य के संसाधनों के साथ रहता है प्रेम से, जो यहाँ की माँ बहनों की इज्जत करता है, उसको रहने का अधिकार यहाँ है। हमारे भाई बहन भी दूसरे राज्य में रह रहे, मगर इस राज्य में रहकर, हमारा खाकर, हमारे संसाधनों में गलत तरीके से इस्तेमाल करके, हमारे माँ बहनों में गलत नजर लगा के यहाँ रहने की सोचेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, राज्य से भगाएंगे। सर, एक चीज, ये जो आंदोलन है, ये राजनीतिक कहा जाए या सामाजिक आंदोलन? ये सामाजिक आंदोलन है भाई साहब। ये कांग्रेस भाजपा के वो 70 विधायक देख तो लिए है, अपने सत्ता में बैठे हैं, एक बंदा गाली दे रहा, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड के प्रतिष्ठित लोक गायक नंदी नेगी जी ने कहा कि अब ये आंदोलन की दिशा भटक रही है, अब ये राजनीतिक होता चला जा रहा है। उस बयान पे क्या कहेंगे हम नेगी जी के? देखिए, नेगी जी हमारे सम्मानित व्यक्ति है, गणरत्न उनको कहा जाता है। ये बड़ा ही दुखद उनका जो बयान आया, बड़ा दुखद कहूंगा, क्योंकि हम लोग उनका सम्मान करते हैं। नेगी जी, हो सकता है यार, आजकल पद्मश्री तमाम चीजें अवार्ड देते हैं, वो वैसी लापड़ी चुपड़ी से मिलता है, हो सकता है उसकी दौड़ में हो, इसलिए कहा ये आंदोलन बढ़ ना जाए, वापस ले लो बयान। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई लोग इसका वास्तव में राजनीति इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें सुनाने के लिए कहा गया हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, पहाड़ के लोगों को गाली देना, पहाड़ की अस्मिता के साथ खेलना, तो ये किसी राजनीतिक पार्टी का तो हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का पहाड़ है। मैं तो ये कहता हूँ, पूरा पहाड़ उत्तराखंड है, पूरा उत्तराखंड पहाड़ है। हर पहाड़ी को गाली दे रखी, किसी राजनीतिक दल को गाली नहीं दे रखी। अगर राजनीतिक दल को गाली दी होती, उस सदन पे बसपा के भी विधायक बैठे थे, उस सदन में कांग्रेस के भी विधायक बैठे थे, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? सत्ता में भांगरेस बैठी है, कांग्रेस प्लस भाजपा, ये भांगरेस है। ये हमारे लोगों को छिन्न भिन्न करके अधिकार खा रही है, जीने नहीं देंगे इनको। एक सवाल मैं और लूंगा आपसे सर। हाँ सर, एक सवाल मैं और लूंगा इस मुद्दे पे जो ही चल रहा है। अगर कहा तो ये आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और प्रेमचंद अग्रवाल को हटा दिया जाएगा, अगर नहीं हटाते हैं तब ये आंदोलन की दिशा क्या होगी? आप लोग शांत बैठ जाएंगे या ये और उग्र होगा आंदोलन? देखिए, मैंने अभी यहाँ हमने घोषणा की है, उन्होंने सदन पे गाली दी है। हमारे जनता की सदन में एक आज प्रस्ताव पास हुआ, शायद आप देर में आए जी। वो प्रस्ताव जनता के सदन ने पारित किया है। प्रेमचंद अग्रवाल का
जितने हमारे मंदिर मठ है इन सब से जाने का बहिष्कार किया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ ज्योतिर्लिंग के हमारे जागेश्वर में गोलजू महाराज मंदिर, सब जगह मंदिरों में जाएंगे। हम लेटर देंगे बकायदा, ये पहाड़ विरोधी व्यक्ति को कहीं पर भी आने की अनुमति नहीं हो, इसका बहिष्कार होना चाहिए। और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी पहाड़ विरोधी मानसिकता के लोग हैं इनका भी बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। फिलहाल देखिए, बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारे पास जोशी जी रहे युवा, इस आंदोलन में लगातार बंधु जुड़े रहते हैं, पहाड़ के प्रति पीड़ा भी आपके मन में है। अभी इस आंदोलन को किस दिशा में देख रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन पहाड़ी अस्मिता बचाने का प्रतीक है। आप देखिए, ये पहला प्रकरण नहीं है जब ऋषिकेश में शंभू पासवान ये उनकी कुंठित मनोदशा दिखा रही है। जब वहां से ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल जी की व्यथा समझ रहा हूँ, ऋषिकेश चुनाव उनको लड़ना है आगे और उनकी सीट जाती हुई उनको नजर आ रही है। उनको ये हो रहा है कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करे, इसलिए उन्होंने पहाड़ मैदान की खाई खोदने का काम उत्तराखंड में किया है, जो निंदनीय है। आप देखिए, जैसे ही ऋषिकेश चुनाव हुआ और शंभू पासवान हारने जैसे लगे तो उन्होंने कैसे कैसे कृत्य किए, वहां एक लोक गायक बुलाकर उसको रुलवाया। उसके अलावा तरह तरह के कार्य उन्होंने किए, बदनाम करने के कार्य किए। और एक ऑडियो वायरल हुआ था, आपने भी शायद संभवतः उसे चलाया था, इसमें वो कह रहे थे बिल्कुल निहंग बदतमीज, नंगे हो जाना। तो ऐसे मंत्री जो लोगों से कहते हैं नंगे होके काम करना, हम उत्तराखंड में नंगे लोग नहीं है, हम बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत सौम्य लोग हैं। हम नंगे करने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल बदतमीजी करने वाले लोग नहीं है, और ना किसी को छेड़ने वाले लोग हैं। अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ने वाले लोग भी नहीं है। और आप देखिए, इससे पहले एक सड़क में उन्होंने किस प्रकार एक आदमी को कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा था, उस पर भी मुकदमा उनके ऊपर ना होकर उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हुआ। उसके अलावा आप देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी के अंदर जो पीड़ा ऋषिकेश चुनाव की थी, वो पीड़ा उन्होंने सदन में जैसे ही वो हुआ, क्योंकि चुनाव तो मुझे जो लग रहा है उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हारेंगे, उस पीड़ा को उन्होंने सदन में बोलते बोलते वो अपने दिल की बात भूल गए कि साले पहाड़ियों का है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप वित्त मंत्री, आपको जानकारी नहीं है शायद, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में फंड को आप देखिए 70% आने वाले समय में हमारे 70% जो आपको फंड मिलता है, जिसको आप डकार जाते हैं। आप देखिए, मंत्री गणेश जोशी के ऊपर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जांच करिए, मगर सरकार उसे रोके पड़ी है। आप देखिए, ये जो 70% फंड आ रहा है तो केवल और केवल आ रहा है तो पहाड़ और स्पेशल कैटेगरी के आधार पे आ रहा है। और बड़ा दुख का विषय है, सौरभ बहुगुणा जी, सदन में अगर बंगाली समुदाय के ऊपर कोई होता है तो बंगाली समुदाय के लिए पत्र लिखे जाते हैं कि इसके ऊपर जो है इसको कार्रवाई से हटाया जाए। तो कार्रवाई से क्यों नहीं हटाया गया इन शब्दों को, जो साला पहाड़ी हमसे कहा गया। हमारी ये मांग है कि प्रेमचंद को ये मामला बिल्कुल नहीं बढ़ता रवि भाई, ये मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने माफी न मांगकर खेत प्रकट किया। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछूंगा, ये पहाड़ मैदान का मुद्दा नहीं है, सिर्फ माफी का मुद्दा है, ये आप कह रहे हैं? माफी का मुद्दा अब नहीं है, हाँ। अब इस्तीफे का मुद्दा है। अब इस्तीफे का मुद्दा है, क्योंकि माफी अगर वो पहले ही सदन में वहीं पे जवान फिसली वहीं पे कहते थे मैं पहाड़ियों से माफी मांगता हूँ, हम बड़े बड़े दिल के आदमी थे। चलिए देखिए, आगे देखिए वो दिया जा रहा है, अभी दे रहा हूँ। अभी देखिए, अब ये सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ज्ञापन दिया जा रहा है। देखो जाओ उधर जाओ, हाँ आ जाओ, ज्ञापन दिया जा रहा है। ये देखिए, ज्ञापन दिया जा रहा है यहाँ पे। और देखिए, गुस्से में है, क्रोध में है, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊं मंडल हो, जौनसार हो, सभी जगह में पहाड़ को जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था सदन में, वो गुस्सा लाजमी है। फिलहाल खेत प्रकट किया, माफी नहीं मांगी गई। और देखिए, इस समय ज्ञापन सुनिए क्या कह रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए और एक ज्ञापन हमें राज्यपाल जी को देना है। तो ज्ञापन कर देता हूँ एवं मैं महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड प्रदेश द्वारा विमान आयुक्त इस विधानसभा के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की हेड स्पीच पर कार्रवाई के संदर्भ में मूल निवास 1950 लागू करने, यूसीसी के प्रावधान में बदलाव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा आंदोलनकारियों को सड़क खाप संबोधित करने के संदर्भ में महोदय उत्तराखंड के मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पहाड़ी समुदाय के लोगों को आप सबको कहते हुए नजर आए
जो उत्तराखंड विधानसभा की नियमावली नियम 285-86 नियम 303 के विरुद्ध है। इस स्थिति में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 194 के अधिकारों का उल्लंघन होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208 के दृष्टिगत केवल विधानसभा अध्यक्ष ने पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी ऐसे ही लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपसे अनुरोध है कि इस विषय में प्रेमचंद अग्रवाल जी के विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराया जाए। दूसरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और राज्य के ज्वलंत मुद्दे जल, जंगल, भूमि, रोजगार, नशाबंदी के मुद्दों पर प्रदेश के हजारों आंदोलनकारी पुरुष, माताएं, बहनें, युवा हर रोज आंदोलन करते हैं। उन सबको सड़क चाप करके संबोधन करके प्रदेश के जनता की मानहानि की गलती हुई है। श्रीमान महेंद्र भट्ट की सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरा, उत्तराखंड राज्य किस्म भौगोलिक परिस्थितियों वाला हिमालयी राज्य है। लंबे समय से मूल निवास भुगतान होने से बचा राज्य के मूल निवासियों का मूल विकास अथवा कृषि कार्य का मूल अधिकार मांग रहे हैं। वर्तमान में राज्य में हिमालय क्षेत्र में संतुलित हो गया है। यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा संरक्षित जल, जंगल, जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा किया जा रहा है, जिस कारण प्रदेश वासियों लगातार संघों में मूल निवास सशक्त कानून मांग रहे हैं। वही उत्तराखंड सरकार ने उपरोक्त सभी मांगों को समाधान करते हुए तमाम नागरिक संहिता लागू कर दी है। जो प्रदेश की 90% पहाड़ी हिंदू की संस्कृति तथा रीति रिवाजों पर आधार करता है। सनातन धर्म को खिलमिल करता है। पहाड़ी राज्य नागरिक संहिता कानून के विभिन्न प्रावधानों पर बदलाव चाहते हैं। देखिए अंदर आज बोल दिया जा रहा है कि हमारे साथ फौजी हुए हैं। ये फौजी वेशभूषा का मैं जानना चाहता हूँ सर। मैं पूर्व सैनिक भुवन कठार। क्या बात है। अच्छा, चौखटिया ब्लॉक। तो साथ में आपने ये भी लगाया है पहाड़ी हिंदू। वाह, यानी सनातन के भी प्रेमी हैं पहाड़ी हिंदू। अच्छा, तो इस मांग में आप भी एक इस्तीफा होना चाहिए। जी, इस्तीफा ही नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं समय लूंगा आपका। एक घोषणा भी मैंने करनी है। हाँ। मैं भुवन कठार, पूर्व सैनिक, चौखटिया ब्लॉक। जी। श्रीमान, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। मेरा यहाँ पहाड़ी का तथ्य केवल गढ़वाली और कुमाऊनी से नहीं है। मेरा पहाड़ी का तथ्य है उन सभी जाति धर्म से, उन सभी समाज से जो 1950 से उत्तराखंड में रह रहे हैं या जिनके छाती में उत्तराखंड रहता है। और हम जब तक विरोध करते रहेंगे, जो पहाड़ के उत्तराखंड के विरोध में बोलेगा। और जहां तक रही प्रेमचंद अग्रवाल जैसे कि, मैं अधिक समय कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी घोषणा आपको बता देता हूँ क्योंकि मन बहुत दुखी है। मैं भुवन कठार, यदि 10 तारीख तक पहाड़ का स्वाभिमान अगर हमें नहीं दिया गया, मैं कहूँगा पूरा उत्तराखंड का अगर स्वाभिमान नहीं दिया गया। स्वाभिमान में क्या है? स्वाभिमान में प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा, महेंद्र भट्ट जी का इस्तीफा और भाजपा से सदस्यता रद्द और मैडम ऋतु खंडूरी जी का स्पष्टीकरण। क्यों उन्होंने उस टाइम टोका नहीं जब कहा जब गया प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा। और प्रेमचंद अग्रवाल ने केवल एक बार गलती नहीं की है, कई बार गलती की। हमारे पहाड़ी समाज के सुरेंद्र नेगी जी को पूरे सभा में क्या एक मंत्री को शोभा देता है। और आप सोचिए, 3 मंत्रालय का मालिक, क्या 70 विधायकों में और विधायक नहीं है योग्य कि उनको दूसरे को पद दिया जाए। अब घोषणा क्या बताइए? मेरी घोषणा, अगर 10 तारीख तक पहाड़ का स्वाभिमान वापस नहीं दिया गया तो मैं भुवन कठार 11 तारीख से शहीदों की सपनों की भूमि स्थायी राजधानी गैरसैंण में आमरण अनशन तक बैठूंगा। और मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, परंतु एक उत्तराखंड के मूल निवासियों से मेरा निवेदन है, मेरे प्राण जाने के बाद आप लोग उस सत्ता पर केवल उन्हीं लोगों के भेजे जिनके छाती पर पहाड़ और उत्तराखंड बसता है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। 10 मार्च से, मतलब 11 मार्च से गैरसैंण की राजधानी में आप आमरण अनशन करेंगे जब तक प्रेमचंद अग्रवाल, महेंद्र भट्ट का इस्तीफा नहीं हो जाता। और भाजपा की चैंपियन ने भी बहुत गाली दे रखी है। अच्छा, उसका मैं भाजपा से सदस्यता रद्द। अच्छा, मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई, और ऐसे लोग विपक्ष में भी हैं और कई संगठनों में भी होंगे। मैं आपको अपने इष्ट को साक्षी मान के कहता हूं, मैं पहला भारत देशवासी हूं, दूसरे नंबर पर उत्तराखंडी हूं, तीसरे नंबर पर अपने पहाड़ी समाज का हूं, उसके बाद मेरा जीवन है और मेरा परिवार है। मेरे पहले मेरा भारत देश, उत्तराखंड और मेरा समाज, और उसके बाद मेरा स्वाभिमान है। सर, एक सवाल मैं और लूंगा आपसे। जैसे यूकेडी लीडर ने ये बयान दिया कि चूंकि प्रेमचंद अग्रवाल समाज से आते हैं, अगर अग्रवाल समाज उनका विरोध नहीं करता है तो अग्रवाल समाज से कोई पहाड़ी सामान ना खरीदे। इस बयान का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं? मैं उनका फोन नंबर लेके उनसे मैं पता करूंगा आपने ऐसा क्यों कहा। और दूसरा चीज जो मैंने भी वीडियो में देखा था, हालांकि
वो उनका तरीका कुछ गलत था, अगर गलत होगा वो भी माफी मांगेंगे, लेकिन उनका तरीका ये था कि अग्रवाल समाज भी उनका विरोध करे। जैसे कि अगर आप मेरा भाई, मेरे पिताजी भी अगर गलत करेंगे तो मैं उनके विरोध में भी जाऊंगा। अगर नहीं, मेरा सवाल इतना है बस आपसे, जो उन्होंने कहा कि उससे सामान मत खरीदना, ये बयान सीधा गलत था। अगर आप केवल ये कहते हैं कि सामान मत खरीदना तो ये गलत है, लेकिन उसमें एक शब्द ये भी था, अगर आप लोग इनका विरोध नहीं करते। एक्चुअली मेरे अगर मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति ने कहा जो कि जिसका नाम प्रिज्म अग्रवाल है, तो उसमें सारे अग्रवाल समाज को लपेटने की क्या जरूरत है? ये गलत है, यही मैं कह रहा हूँ, ये गलत है। लेकिन मेरे जो समझ में आता, उनका कहना यह था कि वो समाज भी उनको डांटे या उनसे माफी मंगवाए। ये मेरा सोचना है। चल, बाकी मैं उनका नंबर लेकर अगर आपके पास हो तो मैं दूंगा आपको नंबर। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्वाभिमान पार्टी के लिए इसका जो आंदोलन हो रहे हैं, इन आंदोलन कहाँ तक जाने वाला है? क्या ये जो आंदोलन है मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने इस्तीफा होगा प्रिज्म अग्रवाल का? तब तो जारी रहेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।